पास आपने कहा कि विकास की जैसे गंगा ही बहा दी है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने। अगर ऐसा है तो फिर जातियों को साधने की कोशिश और कवायद क्यों की जा रही है? इस सवाल का जवाब आप आगे जरूर दीजिएगा। लेकिन यहां पर अब अखिलेश जी सीधे आपका रुख करते हुए, उनके वहां तो युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है, कांग्रेस पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है, वो मंडल भी कमंडल भी इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या है आपकी टिप्पणी इस पर? चश्मा उतारिए आप तत्काल में। आज ही पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी सड़क पे है और सुबह से हमारे आप करें कांग्रेस में सन्नाटा है। सुबह से प्रदेश अध्यक्ष को घर में अरेस्ट कर रखा था, बाहर फिर भी निकले हम लोग, सड़कों पे आए। हजारों की तादाद में पूरे देश में हर जनपद, हर ब्लॉक मुख्यालय पे हैं कांग्रेस के जन। अब कोई चैनल मीडिया न दिखावे तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ऐसे सबको पता है, सोशल मीडिया आजकल इतना स्ट्रांग है कि सबको दिख रहा है। तो ये कहना कि कांग्रेस कहाँ है, देखेंगे, देखना चाहेंगे, दिख रहा है, स्वीकारना चाहेंगे तो स्वीकार होगी। अभी इन्होंने कहा गंगा मैया की तरफ से काम हो रहा है। गंगा मैया को तो सिर्फ कोरोना से मृत शरीरों से पाट दिया भैया। गंगा मैया को तो कभी इतने आंसू कभी नहीं आए होंगे जितना आपके राज में आए। कहा था गंगा मैया ने बुलाया है, 3 साल में गंगा मैया साफ कर देंगे। उमा भारती ने तो यहाँ तक कहा वरना इसी में हमको बहा देना। क्या हुआ? गंगा मैया साफ हो गई। आपने शुरुआत की कि यह कमंडल और मंडल के आधार पे बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। ये कमंडल मंडल की बात नहीं है, इसमें सिर्फ खरमंडल है। और ये बीजेपी का खरमंडल अब साफ होने वाला नहीं है। ये लकीरें खिंच चुकी हैं, बगावतें शुरू हो गई हैं, तलवारें निकल चुकी हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, गुजरात में बगावत है। आज वहां राष्ट्रीय महासचिव गए हैं, 15 तारीख को सीएलपी के बैठक है। कर्नाटक में बगावत है मुख्यमंत्री के खिलाफ, मध्य प्रदेश में बगावत है मुख्यमंत्री के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, महाराष्ट्र में बगावत है बीजेपी मोदी और मुख्यमंत्री के खिलाफ। बगावत आपको दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर जो बगावती तेवर अपनाकर बीजेपी का दामन थामते जा रहे हैं नेता, उस पर भी आप कुछ बोलिएगा। लेकिन 6.5% वोट वाली पार्टी 40% वाली वोट वाली पार्टी को कैसे हराएगी उत्तर प्रदेश में? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। अखिलेश जी मैं लौटूंगी, लेकिन राजीव राय जी अब आपका रुख करते हुए, देखिए जातीय समीकरण को साधने की कोशिश और जातीयता के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश, जो आरोप लगते रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार करती रही है। लेकिन बीजेपी भी उसी फॉर्मूले को अपनाकर 2014, 17, 19 लगातार जीतती हुई चली आ रही है। कैसे लड़ेंगे इस पार्टी से आप? चित्रा जी, मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगा कि बुजुर्ग आते इस फॉर्मूले को जीत अपनाकर और लोगों को बेवकूफ बनाकर, सपने दिखाकर ये लोग प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए। उसी बिरादरी के लोग पूछ रहे हैं कि बांदा विश्वविद्यालय में कुछ दिनों पहले 15 प्रोफेसरों की भर्ती हुई और उसमें 11 एक ही जाति विशेष के थे। वहां उनको नजर नहीं आए। जो आप चौकट द्वारे जोगी जी फिर रहे हैं मारे, आज 4.5 साल बाद उनको मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। 4.5 साल तक एक दूसरे की तारीफ करते रहे और विकास की बात हमारे आदरणीय भाई साहब बोल रहे थे। चित्रा जी, मुझे याद आया इसी चैनल पर आपके साथ ही जब 1 साल पहले मैं बात कर रहा था तो मैंने बोला था मठ से आप अपने इलाके से हमारे लोकसभा में आ जाइए बिना गाड़ी के, बिना बीमार पड़े। आज भी वही हाल है। 28 महीने पर जिस एक्सप्रेसवे पर जहाज उतरती है और ये लोग बार बार दिल्ली जाते हैं भ्रमण करने के लिए, 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, जिसको हमने प्लेट पे सौंप कर दिया था, वो एक्सप्रेस वे नहीं बना। और जब लोग अपनी तारीफों के पुल बांधते हैं कि हमने कोरोना काल में ये किया, तो लोगों के जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। लोगों को याद आता है कि कैसे ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मरे। और शायद वही बात है कि जिस तरह इन्होंने, जिन लोगों ने इनको चुनकर प्रचंड बहुमत के साथ बड़ी उम्मीदों से सरकार बनाया था, उनको इन्होंने ऑक्सीजन के लिए तड़पा कर मारा है। वो आज सरकार खुद ही ऑक्सीजन पर है। तो इनका कोई धोखा, कोई जुमला काम आने वाला नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी को जीत का ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब मैं आ जाती हूं अपने सबसे खास मेहमान संजय कुमार जी आपके पास। आप चुनाव विश्लेषक हैं और लगातार आप आंकड़ों के जरिए किस तरह से जातिगत समीकरण